बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दुरूद व सलाम नबी आखिर-उज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। पावर कॉरिडोर सीरीज़ की अगली वीडियो के साथ आपकी खिदमत में शहजाद अनवर फ़ारूकी एक मरतबा फिर हाजिर है। और हस्ब वादा हमने मियाँ शाहिद से पावर सेक्टर के हवाले से जो हम गुफ्तगू कर रहे थे, ये जो हम लोगों को बिजली महंगी मिलती है, इसमें किसका कसूर है, कहाँ पे पैसे जा रहे हैं, इनको कैसे फ़ायदा होता है, हमें नुकसान कैसे होता है, और वो जो तहकीकाती कमीशनों की रिपोर्टें आई हैं धड़ाधड़ 3-4, उनका फेट क्या होने जा रहा है, उस पर हम मियाँ साहब से बात करते हैं। जी मियाँ साहब, हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारा एनर्जी मिक्स है यही आज तक ठीक नहीं हो सका, तो इसमें गलती किसकी है और अब हमें करना क्या, फ्यूचर का रास्ता बताइए हमें। देखिए फ़ारूकी साहब, इंकशाफात करूँगा। आपके जो इंडस्ट्री वर है इस पर 40,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। आपके पास कटज़रा का एक मकाम है, ठीक, वहाँ से 15,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। इससे आगे आते हैं तो बूंजी है, बूंजी पर 7,100 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है। आपके पास बादशाह है, बादशाह 4,500 मेगावाट। आगे आप दासू में जो है वो 2,800 मेगावाट है। उसके बाद तरबेला आ जाता है, फिर कालाबाग है। 40,000 मेगावाट का पोटेंशियल है सिर्फ इंडस्ट्री रिवर पे। और हमारे पास वैसे अब बाई द वे एक्टिव रिवर रह भी वही गया है। हाँ, अब देखें जमात अली शाह की नहीं, वो ठीक है। जमात अली शाह की गद्दारी के बावजूद आपके पास जो कुनहार रिवर है उस पर आप बिजली पैदा कर सकते हैं। अच्छा, उसमें भी पोटेंशियल है? पोटेंशियल है। काबल पे बिजली पैदा कर सकते हैं आप। जो है ये पांजनाथ कह रहा हूँ, आज़ाद पतन के मुकाम पर करोड़ पावर बन रहा है, यहाँ बिजली पैदा कर सकते हैं। मुझे ये बताइए, ये आप रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट? रन ऑफ रिवर, ओके, मैं डैम्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक, रन ऑफ रिवर की बात कर रहा हूँ। डैम जो है वो कालाबाग बन सकता है, बादशाह बन सकता है, 2 डैम बन सकते हैं बड़े। वो तो लोग कहते हैं हमारी लाशों पे बनेगा। देखें वो जो लाशों पे बनेगा कहते हैं, उसी की वजह से तो हम सफ़र कर रहे हैं। नहीं, देखिए वो बन जाना था। खैर उसमें भी मुझे एक बड़े जहांदीदा बंदे ने कहा था कि वो बन जाना था। वो क्यों नहीं बना, वो एक कहानी है, वो किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो मामला ये है कि खान ख्वाड़, दबीर ख्वाड़, अलाई ख्वाड़, ये प्रोजेक्ट्स वहाँ मौजूद हैं। ठीक है। मैं कह रहा था कि सिर्फ इंडस्ट्री रिवर पे 40,000 मेगावाट का पोटेंशियल है, जो कि हमारी तकरीबन इस वक्त की डिमांड से दुगना है। अब हमें ना IPPs की ज़रूरत है, ना अल्टरनेट की ज़रूरत है, ना हमें किसी और से कुछ मांगने की ज़रूरत है। जो टोटल हमारा हाइडल पोटेंशियल है वो 60,000 मेगावाट है, टोटल जो है। और 60,000 मेगावाट हम कई 100 सालों तक ले सकते हैं। जो याद रखिए, जो होता है हाइडल वो सदियों तक होता है। और स्पेशली रन ऑफ रिवर, चूँकि उसमें नीचे वो मट्टी जमा नहीं हो रही होती, डैम वाला सिलसिला नहीं है, बिजली बनती है, पानी निकल जाता है। हाँ। बिजली बनती है, वो टरबाइन चलाता है, पानी निकल जाता है। अब देखें वो बिजली बनती है पैसों में, ठीक, हाँ, वो गालबन पहले तो 20-22 पैसे में बनती थी। हाँ जी, अब वो 80 पैसे में बनती है। ठीक है। और वो भी हमारा कसूर है कि 80 पैसे में बनती है। बहरहाल वो मुफ्त है तकरीबन बिजली। जब वो आएगी कंज्यूमर के पास तो 2.5 रुपये। आप सुन लीजिए कि 20 से अब 80 पैसे फी यूनिट बिजली कॉस्ट करती है। अगर हम पानी की मदद से बनाएं, ये कालाबाग डैम, ये बादशाह डैम, ये दिया मिर बादशाह डैम की बात हो रही है, जो बाकी ये बता रहे हैं डैम, अगर हम इन पर काम करें तो हमें पैसों में बिजली का यूनिट पड़ता है। और वो पैसों में जब एंड कंज्यूमर पे आएगा तो 2.5 रुपये पे आएगा, इससे ज़्यादा जा नहीं सकता। हाँ, अब 2.5 रुपये और 24 रुपये, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सोचता बंदा पागल हो जाता है। अब दूसरी तरफ आए, आप आए सोलर पे। सोलर पे आपका पोटेंशियल पता कितना है? आपको पूरा साल सूरज मिलता है बाबा। आप 3 मिलियन मेगावाट। 3 मिलियन मेगावाट आपको 11 घंटे दिन में हम पूरी दुनिया को सप्लाई कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ जो सब्सिडी देते हैं, हाँ, बिजली की कीमत मद में, अगर उसको सिर्फ आप घरेलू सार्फिन को उनकी छतों पर प्लांट लगा दें, सोलर तो पैनल लगा दें, आपकी इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपका घरेलू सेक्टर माइनस हो जाएगा आपके नेशनल ग्रिड से लोड पे, ठीक है। एक दूसरा, आप घरेलू सेक्टर से मुतबादल तवानाई लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो आपको वापसी बेच भी रहे हैं, वो वापस आपके सिस्टम में जा रहा है। नेट मीटरिंग का जो सिस्टम पूरी दुनिया में चलता है जी। आपका घरेलू सेक्टर का जो बोझ है वो तकरीबन 10,000 मेगावाट है, फ़र्क हो जाएगा, ठीक। और ये सरदर्दी ख़त्म हमेशा के लिए। वो 10,000 मेगावाट आप मुंतकिल कर दें अपनी इंडस्ट्री को, ठीक। अच्छा, आपकी गैस बच जाएगी, आपकी गैस भी बच जाएगी, आपका फर्नेस ऑयल भी बच जाएगा। गैस के जो ज़खायर हैं वो महफूज हो जाएंगे, जो आप इस काम पे खर्च कर रहे हैं, ज़मीन के अंदर महफूज रहेंगे। आपका जो फर्नेस ऑयल की मद में आपका इंपोर्ट बिल है वो बच जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, कितना बड़ा फ़ायदा हुआ।
आपने वो फ़ायदा नहीं उठाया। नहीं, ये सब्सिडी जो आप कह रहे हैं कि जो हम देते हैं, ये 1 साल की सब्सिडी की बात कर रहे हैं? ये 1 साल की सब्सिडी आप 5 साल इस पे लगा देना। यानी आप तय कर लें कि इस साल हमने जो सब्सिडी के पैसे हैं ये हम KPK में लगा रहे हैं, इस साल हम ये बलूचिस्तान में लगा रहे हैं, अब पंजाब की बारी आ गई है, 2 साल यहाँ लगाएंगे। एक ADB के होते थे चीफ आरिफ अलाउद्दीन, ठीक है, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने जरदारी साहब को, जब वो प्रेसिडेंट थे, उनको तजवीज़ दी थी कि हम हर सालाना 5 लाख घर सोलराइज कर सकते हैं सालाना। और हम जो है आपके 15 सालों में 5 सालों में अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे हैं आप? जी नहीं, सिर्फ इससे सब्सिडी से। अच्छा, सब्सिडी से। और उन्होंने कहा था कि हम शुरू करते हैं बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान में आपके पास बिजली नहीं है, हाँ, आपको वहाँ ट्रांसमिशन लाइन नहीं पहुँचाई, वैसे भी वो बहुत फार फरलांग दूर बैठे। आप ईरान से बिजली ले रहे हैं 100 मेगावाट और आपको मिल रही है 39 मेगावाट, ठीक है, वो क्योंकि आपकी ट्रांसमिशन लाइन इस काबिल नहीं है, वो बिजली ज़ाया हो जाती है। अब वो बिजली भी बच जाएगी, आपके घर जो है सोलराइज हो जाएंगे, आपके हर घर पे प्लांट लग जाएगा। आप और हर आदमी खुद कफील है, हाँ, उसकी मेंटेनेंस वो खुद आप करे। लोगों को फाइनेंस करें भाई, हुकूमत फाइनेंस करे। एक तो ये हो गया। दूसरा आपकी जो विंड है, हाँ, विंड ठीक है, 1 टाइम खर्चा है, लेकिन मुतबादल तवानाई है, वो महंगी बहुत है, महंगी है, मुतबादल तवानाई है। आप जो आपकी हाइडल है और आपकी सोलर है, ये आपकी मुल्क की ज़रूरियात पूरी कर सकती हैं। अगर आदादोशुमार आपने बताया, इसमें तो मैं पूरी दुनिया के ख्वाब देख रहा हूँ कि आप इंडिया को दे सकते हैं बिजली। जब हम इंडिया से लेने की बात कर रहे थे, इंडिया से बिजली लेने की, अब इंडिया को बिजली दे सकते हैं भाई। ठीक हो गया, आप हर घर पे प्लांट लगा सकते हैं, क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, इसके बाद हम आते हैं एनर्जी मिक्स पे। एनर्जी मिक्स में मैं बता रहा था कि आपकी हाइडल सस्ती तरीन, हम फ़ायदा नहीं उठा रहे, 8000 मेगावाट है। उसके बाद आपकी आती है गैस पे बिजली, थर्मल बिजली बनती है गैस से, फर्नेस ऑयल से। गैस में आप मुकामी गैस लगा लें, आप LNG लगा लें, आप जो है फर्नेस ऑयल से लगा लें, आप उससे कोयला लगा लें, ठीक है। अब ये जो बिजली है ये महंगी है, LNG की बिजली बहुत महंगी है। कोयले वाली बिजली शायद सस्ती है थोड़ी इनमें से, कोयले वाले से कंपैरेटिवली। सर नहीं, कोयले वाली बिजली तो आप सस्ती ले लेते हैं, एनवायरनमेंट तबाह कर देते हैं, और आपका जो ज़राअत भी बर्बाद, आपका जो इम्पैक्ट आता है वो रिवर्स आपको खराब कर देता है। दुनिया छोड़ रही है, वो छोड़ रही है और हम लगा रहे हैं। हमने थर कोल में थर लगा के हमने कोल पे वहाँ पूरे थर को ख़राब कर दिया और पूरे थर को ख़राब कर रहे हैं। हाँ, वो माहौल सारा तबाह बर्बाद हो गया। हम थर को सरसब्ज कर सकते हैं। मैं थर से हो के आया हूँ, वहाँ जो नीचे पानी है ज़मीन के अंदर, बिलियंस ट्रिलियंस लीटर पानी है, बैरल, जो अभी तक हमने अभी दरियाफ्त नहीं किया। दरियाफ्त हो चुका है, लेकिन हम निकालने वाली साइड पे नहीं जा रहे। आपको याद है समर मुबारक मंद ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, हाँ, जिस पे उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी बुला लिया था। जी, वो प्रोजेक्ट क्यों फेल हुआ? वो इसलिए फेल हुआ कि समर मुबारक मंद साहब जो कहते थे, वो कहते थे कि मैं ड्रिलिंग करूँगा, ड्रिलिंग करके नीचे जाके नीचे कोयला जलाऊँगा, कोयला जला के वहाँ से गैस पैदा करूँगा, उसको बाहर निकाल के बिजली पैदा करूँगा, ठीक है। लेकिन माहिरीन कहते थे कि नीचे एक बहुत बड़ी तह है पानी की, और वो पानी क्लीन वाटर है। अच्छा, क्लीन वाटर। ये माहिरीन जो थे वो ड्रिलिंग के और जो अर्जियाती साइंस के, बिल्कुल, उन्होंने कहा, जो जियोलॉजी के माहिरीन हैं, कि वहाँ पर क्लीन और ड्रिंकिंग वाटर है। अगर हम उसको ड्रिलिंग के दौरान छेड़ देंगे तो ऊपर मिट्टी की तह है, दरमियान में वाटर है, नीचे कोयला है, तो वो दोनों तह छिड़ जाएंगे और पानी पोल्यूटेड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ये नहीं कर सकते, वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। नहीं तो फिर उसका वे आउट भी कोई नहीं है उनके पास। नहीं, पानी निकाल लें, पानी इस्तेमाल करें। आप पानी निकाल सकते हैं, आप पानी थर के लिए निकाल सकते हैं। थर में मैंने सब्जियाँ उगती देखी हैं। अच्छा, मैं थर में गया हूँ, मैंने वहाँ पे हर किस्म की सब्जी उगती देखी है। वहाँ से उन्होंने पानी निकाला है, पानी निकाल के उन्होंने सब्जियाँ उगाई हैं। यार वहाँ पे सबसे ज़्यादा भूख से, कैद से, मुझे बताएं, पानियों से, पानी की कमियाबी से मर जाते हैं सर। खीरा वहाँ उगा, मैंने देखा, आज भी वहाँ उगा हुआ है। अब आप थर कोल से उस कोयले को अब यूज़ करें किसी और काम के लिए, इंपोर्ट कर दें, एक्सपोर्ट कर दें, जो भी काम हो सकता करें, लेकिन उसको आप जला के बिजली बना रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट तबाह कर रहे हैं। नहीं, कोयले को आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं एनर्जी। साहिवाल के पास आपने कोयला का पावर प्लांट लगा के पूरे एनवायरनमेंट को तबाह कर दिया। मैंने सुना है जी, वहाँ की ज़मीनें बर्बाद हो रही हैं, वो ऊपर एक काले बादल छा रहे हैं, लोगों के कपड़े गंदे होते हैं, और बड़े सिर्फ कपड़े नहीं गंदे हो रहे, वहाँ हो क्या रहा है, सांस लेने वाली ऑक्सीजन। साथ एक नहर गुजर रही है, हाँ, उस नहर में सारा वो राख बढ़ती है, और वो फिर आगे ज़मीनों को कार्बन है, वो जानवर पानी पीते हैं। वहाँ जानवर को आप ज़बा करके देखें, जानवरों के गोश्त के अंदर धब्बे नज़र आते हैं,
कलर चेंज हो गए, कलर चेंज हो गए, दब्बे हैं, गोश्त के अंदर दब्बे हैं, वो गोश्त के अंदर दब्बे वो कार्बन के हैं, आपके सांसों के जरिए कार्बन अंदर जा रहा है। ये जो एनर्जी मिक्स वाली गुफ्तगू है, इसमें आपने कह दिया कि हाइडल जो है वो सस्ता तरीन है और इतना हमारा पोटेंशियल है, इस पे क्यों नहीं जाते हम? देखिए हम इस पे क्यों नहीं जा रहे, इस पे इसलिए नहीं जा रहे कि इसमें कमीशन नहीं है, इसमें किकबैक्स नहीं है, कमीशन किसमें है? इसमें करप्शन नहीं है, कमीशन आपके आईपीपीज में, थर्मल में है। आपका थर्मल जो है 3 माह में, 4 माह में, 6 माह में रेडी हो जाता है, रेडी हो जाता है। ये तो 5-10 साल का प्रोजेक्ट है, ये तो 5-10 साल का प्रोजेक्ट नहीं, लेकिन रन ऑफ द रिवर तो शायद इतना टाइम नहीं लेगा, डैम पे ज्यादा टाइम। रन ऑफ रिवर आपने देखा नहीं, एक खराब करके रख दिया नीलम झेलम आपने, इसीलिए कि लोगों को लोग हाइडल की तरफ जाए ही ना। नहीं तो ये तो फिर बदनीति के साथ जानबूझकर हम मुजरमाना गफलत है, ये मुजरमाना गफलत है। आप नीलम झेलम आपने 2008 से 2019 में 18 में तमीर किया, 8 से 18 तक 10-11 साल में लागत उसकी कितनी बढ़ गई? कहाँ बढ़ गई? 500 अरब रुपए, 84 अरब रुपए में बनना था, 500 अरब रुपए में वो तामीर हुआ। आज भी वो पूरी बिजली नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? कि आपने उस दौरान इंडिया को मौका दिया कि वो किशन गंगा बना ले, बगलियार बना ले, उसने किशन गंगा बना के पानी डाइवर्ट कर लिया और आपको सिर्फ 9 क्यूमिक्स पानी छोड़ा, जो कि हम हार गए मुकदमा। इस पर भी प्रोग्राम करेंगे, मुकदमा वो क्या हुआ था वो ज़रूर करेंगे, और उसमें उस खातून का भी जिक्र ज़रूर आएगा जिसको बतौर वकील हायर करके वहाँ पर रखा गया। और कमाल मजीदुल्लाह क्या कर रहे थे? कमाल मजीदुल्लाह कौन थे और कहाँ से वो आए? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, जो कि वक्त बड़ी तेज़ी से आपके पास बात करने का इतने मौज़ूआत हैं कि प्रोग्राम कम पड़ते हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट्स का क्या होगा? देखिए सर, इंक्वायरी रिपोर्ट्स तो आ गई हैं। अब ये कायमा कमेटी में कल क्या फैसला हुआ है, ज़रा उसके हवाले से। मामला ये है कि इस पर ना होना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन। कायमा कमेटियाँ मत खेलें। आपको FIA ने पूरी फाइंडिंग्स दे दी हैं। FIA की फाइंडिंग्स पे आप जो एजेंसीज़ हैं, आपकी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ और NAB, वहाँ केसेस भेजिए और केस जो है वो अदालतों में चलाइए। जो जिसने जुर्म किया है वो सलाखों के पीछे जाए। बिल्कुल ठीक है। लोगों को पता चले कि हमारी जेब से अगर पैसे लूटे गए हैं तो मुजरम सलाखों के पीछे है, ना कि वो लंदन चले गए हैं। आपके मुजरम लंदन चले जाते हैं। यहाँ पे तो किसी के प्लेटलेट्स, यहाँ पे तो कोई मुलजम यहाँ नहीं रहना पसंद, यहाँ तो मुलजम भी रहना पसंद नहीं करते। किसी के प्लेटलेट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं और लंदन चले जाते हैं। कोई जो है वो पता चलता है कि मेरे खिलाफ केस बनने लगा और लंदन चला जाता है। मुझे ये बताएं कि फाइनल रिपोर्ट आ गई FIA की, और क्या अदारे सोए हुए थे कि जब जागीर तरीन चले गए? हाँ, ECL में नाम नहीं था, क्या उनको रोका नहीं गया कि भाई आपका नाम आया, ज़रा ठहरिए, आप अपने वो क्लियर करके जाएं? कहाँ जा रहे हैं? ये गालबन तय यही हुआ है कि भाई आपका नाम तो अब आ गया है, लेकिन अब आप चले जाइए। ये दोहरा जुर्म है, ये दोहरा जुर्म है कि आपने एक चीज़ पब्लिक करके लोगों पहले पकड़ लिया और सबको बता भी दिया, लेकिन कार्रवाई नहीं की। आप में जुर्रत नहीं है, क्यों नहीं है? ख़वातीन व हज़रात, मैं इस सारी गुफ्तगू से सिर्फ इतना समझ पाया हूँ कि जितने बड़े दुश्मन हम अपने आप के हैं, शायद उतना बड़ा दुश्मन ना तो भारत है ना इसराइल है। हम सारी दुनिया के रोने रोते हैं, हमारे ख़िलाफ़ साजिशें होती हैं, CIA सारा कुछ कर रहा है, मुसाद हमारे ख़िलाफ़ एक्टिव है, हमारे ख़िलाफ़ फ़लाना ये कर रहा है। जितने बड़े दुश्मन हम अपने आप के हैं, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया में कोई और क़ुव्वत हमारे ख़िलाफ़ होगी। हम हर तरह से अपना बेड़ा गर्क करने पर तुले हुए हैं, और कानूनी कुदरत भी यही है कि जब आप अपने साथ नेकी नहीं करेंगे, अपने साथ भलाई नहीं करेंगे, अपने साथ ठीक सलूक नहीं करेंगे, तो फिर कुदरत भी आप पर रहम नहीं करती। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।